नवी मुंबई की भू संपत्ति प्रदर्शनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सन 1988 में सभी भवन निर्माणकर्ताओं ने मिलकर एक एसोसिएशन का निर्माण किया, जिसे नाम दिया गया न्यू बॉम्बे बिल्डर एंड डेवलपर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई। सन 1994-95 को नवी मुंबई से सटे न्यू पनवेल क्षेत्र में भवन निर्माणकर्ताओं ने किफायती दरों में सस्ते मकानों का निर्माण कर प्रॉपर्टी बाजार को एक नया आयाम दिया। इन घरों की अत्यधिक मांग और नवी मुंबई पनवेल क्षेत्रों की तरफ ग्राहकों को मिल रहे अत्यधिक प्रतिसाद के बाद जन्म लिया एक नए एसोसिएशन ने, जिसका नाम था बिल्डर एसोसिएशन ऑफ न्यू पनवेल एंड नवी मुंबई। इन दोनों ही बिल्डर एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में काफी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि एक नए एसोसिएशन का गठन किया जाए, जिसमें दोनों ही एसोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी शामिल हों, और फलस्वरूप साकार हुआ नए एसोसिएशन का सपना, जिसे नाम दिया गया बिल्डर फोरम ऑफ नवी मुंबई, जो बाद में कहलाया गया बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई। सन 2002 में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करने के उपरांत बिल्डर समाज की छवि को सुधारने का काम किया है। इस छवि को सुधारने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के चर्चा सत्र, टॉक शो, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बीएनएम ग्राहकों के बीच भरोसा निर्माण करने के लिए फ्लैट खरीदारों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। बीएनएम के मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने बड़े ही गंभीरता से नवी मुंबई के तमाम बिल्डर्स को होने वाले विभिन्न प्रश्नों को सुलझाने का काम भी किया है। वो प्रश्न चाहे जुड़े हों नवी मुंबई महानगर पालिका से या सिडको से। जिस तत्परता के साथ बीएनएम ने काम किया, उसके फलस्वरूप 2005 में नवी मुंबई प्रॉपर्टी ने बड़े ही तेजी से उछाल पकड़ी। बढ़ते विकास के साथ बीएनएम एसोसिएशन के साथ नए नए बिल्डर्स भी जुड़ने लगे। बीएनएम को एक नई पहचान दिलवाने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए बीएनएम के सदस्यों ने न केवल विभिन्न वर्कशॉप, सेमिनार, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वार्षिक भू संपत्ति प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। क्रेडाई बीएनएम द्वारा शुरू की गई इस भू संपत्ति प्रदर्शनी के आयोजन के पीछे मकसद सिर्फ यही था कि सपनों के घरों की तलाश करने वाले ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उनकी सभी सुविधाएं प्रदान हो सके और नवी मुंबई में प्रॉपर्टी बायर्स को उनके टेस्ट के घर उपलब्ध हो सके। बीएनएम जिस प्रकार से सफलता की शिखर तक पहुंच रहा है, उसने इस दौरान 2005 को वाशी सेक्टर 17 स्थित पर्सिपोलिस बिल्डिंग में अपने कार्यालय की शुरुआत भी की। न केवल प्रॉपर्टी बेचना, बल्कि नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन ने सामाजिक दायित्वों को भी भली भांति निभाया है और इसी दायित्व के तहत वो हर साल 20% अपनी कमाई का हिस्सा चैरिटी को देते हैं। काफी वर्षों से इसी श्रृंखला में भव्य भू संपत्ति प्रदर्शनी के सफल आयोजन के बाद इस साल वाशी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब बसे सिडको के नए प्रदर्शनी केंद्र में 12 से 15 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 8:30 बजे तक क्रेडाई और बीएनएम द्वारा 15वें मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का जोरदार आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन करने मौजूद होंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े, बेलापुर की विधायिका मंदा महात्रे, पूर्व विधायक गणेश नायक, पूर्व सांसद संजीव नायक, विधायक संदीप नायक और महापौर सागर नायक। इस भू संपत्ति प्रदर्शनी में अब तक 123 से भी ज्यादा भवन निर्माणकर्ताओं ने अपने स्टॉल्स की बुकिंग कर ली है। इस बार ग्राहकों को उनके सपनों का घर प्रदान करने के लिए बिल्डर्स ने 12 लाख की किफायती दरों से लेकर 80 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई है। इस 15वें भव्य भू संपत्ति प्रदर्शनी के स्पॉन्सर पैराडाइज ग्रुप, हेक्स कॉर्पोरेशन और अक्षर ग्रुप हैं। तो वहीं को स्पॉन्सर का बीड़ा उठाया है भूमिराज, शाह ग्रुप, टुडे ग्लोबल, साईराज कंस्ट्रक्शन और स्पेस इंडिया ने। इस बार नवी मुंबई से लेकर तलोजा, खपोली, करजत, नैना, लोनावाला और चेंबूर के भी बहुचर्चित प्रॉपर्टीज ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। उत्तम, गुणवंत और भरोसेमंद प्रॉपर्टी के साथ कई जाने माने भवन निर्माणकर्ता ग्रुप इस मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के गवाह बनेंगे, जिसमें शामिल होंगे पैराडाइज ग्रुप,
अक्षर ग्रुप, हेक्स कॉर्पोरेशन, भूमिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज, लखानी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, नील सिद्धि, प्रोग्रेसिव ग्रुप, लार्सन एंड टूब्रो, नेशनल बिल्डर समेत 123 से भी ज्यादा बिल्डर्स इस दौरान अपनी प्रॉपर्टी के साथ ग्राहकों के बीच आएंगे। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के अध्यक्ष देवांग त्रिवेदी का मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 8 से 9 लाख ग्राहकों के आने की अपेक्षा है। वहीं उन्होंने 2000 करोड़ का बिजनेस होने की भी उम्मीद जताई है। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई क्रेडाई के साथ जल्द ही प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की शुरुआत करने वाला है और मैं इस बार जानना चाहूँगी सर आपसे कि इस बार के हाइलाइट्स क्या रहेंगे इस एग्जीबिशन के। हाईलाइट में फर्स्ट इज़ नई सरकार है सेंटर और स्टेट में, तो माहौल अलग है, पॉजिटिव वाइब्रेंट माहौल है। सेकेंडली ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपर्स 98% ऑफ द डेवलपर्स जो कमिटेड है नवी मुंबई के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड thirdly, this is a new convention center and this is the first event by SIDCO and Builder Association. So I think overall lot of people will have a positive outlook कि ये इवेंट का जो स्केल है और वो कन्वेंशन सेंटर का जो स्केल है, आई थिंक दे शुड को एग्जिस्ट एंड दे शुड जो हमारा कम्युनिकेशन रहेगा लोगों के साथ में कि वी आर मूविंग इनटू अ वेरी पॉजिटिव फ्यूचर। सर लोग हमेशा अफोर्डेबल हाउसेस की बात करते हैं, तो इस एग्जीबिशन में क्या इस प्रकार का भी अफोर्डेबल हाउस देखने को मिलेगा? अफोर्डेबल हाउसेज आर देयर एट करजत, खपोली, पेरीफेरी ऑफ पनवेल और काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है एंड दे ऑलरेडी गॉट क्लाइंट्स हु वांट अफोर्डेबल होम्स। So I think the momentum has started and we will see much more of all this thing. ये जो एग्जीबिशन शुरू होने वाला है, लेकिन जानना चाहेंगे कि इसमें एयरपोर्ट के हमेशा हम लोग बात करते थे, लेकिन इस बार एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, नैना है, वो एकदम ग्रिप मतलब तेज़ी से पकड़ लिया है, तो क्या इसका इफेक्ट इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा? Definitely yes, because almost all the villages have come on board and given their consent for the airport and I feel that that itself is a very positive. नैना में पॉलिसी मेकिंग चल रही है बट द स्पीड एट विच पायलट का जो सजेशन ऑब्जेक्शन हुआ है, आई थिंक ऑल द हर्डल्स शुड गेट थ्रू वेरी वेरी फास्ट। कितने से कितने तक के फ्लैट्स अवेलेबल होंगे? 18 lakhs to 18 crores। क्या कहना चाहेंगे आप ग्राहकों को? ग्राहकों को यही बोलूँगा कि न्यू बॉम्बे जब डेवलप हो रहा था वाशी, तो लोगों को लग रहा था कि आगे क्या होगा, देन CBD, बेलापुर, खारगर, कामोठे, नाउ पेरीफेरी ऑफ पनवेल तक हम पहुंच गए। सो इफ़ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी देन यू विल हैव टू गो फर्दर, दैट्स इट। इस बार नए नए बिल्डर्स, कितने बिल्डर्स और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट? 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 80 बिल्डर्स आर देयर and lot more are yet to come. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर पिछले बार? It will be a great time and as usual Navi Mumbai will benefit out of it. 15वें मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के बारे में BNM के सचिव धर्मेंद्र कारिया ने BNM की इस प्रदर्शनी की खासियतों पे प्रकाश डाला। ये बार का जो एग्जीबिशन होगा उसमें खास हाइलाइट्स में सबसे पहला अपना ओपनिंग एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है, वो सबसे बड़ी हाईलाइट है। ये एग्जीबिशन सेंटर अपना नवी मुंबई के लिए आगे एक हट समान हो जाएगा और उसमें ओपनिंग BNM की तरफ से हो रहा है, तो BNM के लिए एक गर्व की बात है और एक खास बड़ी बात है। इस बार जो ग्राहक हैं जो आंखें जड़ाए बैठे हैं कि इस बार कुछ नया, कुछ क्या देखने को मिलेगा एग्जीबिशन में, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? जो भी इंटरेस्टेड बायर है उनके लिए यहाँ की सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। पनवेल बाउंड्री की आजू बाजू प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टियाँ नैना एरिया की भी होगी। तो नैना एरिया का प्लानिंग शुरू हो गया है, तो वहाँ से ये बात शुरुआत हो जाएगी नैना एरिया की। तो ये नैना एरिया आने से क्या आपको लगता है कि जो डिमांड्स है उस जगह के एरियाज़ की वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं और ग्राहकों का भी इंटरेस्ट उस दिशा में रहेगा क्या?
नैना एरिया आने से जो एफोर्डेबल हाउसिंग को नवी मुंबई में अभी ग्राहक ले नहीं पा रहे, एफोर्डेबल हाउसिंग ऑलमोस्ट नवी मुंबई में बंद हो चुकी है, वापस से उनके लिए एक आशा का किरण हो गया है और उनके लिए ये मौका है, जो यहाँ रह गए वो ज़रूर से नैना एरिया में अपना घर बुक कर सकते हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग में उनको काफ़ी बड़ा मौका है। इस बार जो यहाँ पे कितने सारे बिल्डर्स आने वाले हैं और इस बार कुछ अलग हटके होने वाला है? इस बार यहाँ ऐसे तो रूटीन ही है, लेकिन 6 बड़े प्लेयर्स है और टोटल अबाउट 100 बिल्डर्स विथ मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो बाहर के लिए एक ही जगह पे 500 प्रोजेक्ट्स देखने मिल जाएंगे। तो सपनों के घरों की तलाश होगी खत्म और नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन को मिलेगा सफलता का एक और नया आयाम। क्रेडाई BNM द्वारा आयोजित 15th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन।